राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको वरुधनी एकादशी की व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में बताएंगे। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा करके विस्तार में बताएं। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुधनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास में दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुधनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानदाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुधनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुधनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इस लोक से परलोक दोनों में सुख पाता है, अतः अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्रदान होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इसमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान बताया गया है। वरुधनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ फलों का मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्यादान का धन ले लेता है या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करता है, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुधनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुधनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना आदि का त्याग करना चाहिए। व्रत को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित होता है। तेल तथा अन्न
बछड़ की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निष्कृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से एवं सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है।